न्याय नहीं मिल रहा है नहीं। फिर थाने पे जब वहाँ गए तो थाने पे सभी लोग बस खाली मस्ती कर रहे थे, कोई भी नहीं। वहाँ पे मम्मी मेरी सुलाई थी, वहाँ से भी सब हटवा दिए, कहे ले जाओ चौतरे पे सुलाओ। 3 लोग मिलके आपको घर के अंदर लेके चले गए? हाँ, घर के अंदर लेके चल गए। आपको जब अंदर लेके गए तो आपके साथ क्या किए वो लोग? मेरे नमस्कार, इस समय हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं, जो थाना क्षेत्र अहरौला के अंतर्गत ग्राम सभा बेरांव पड़ता है। और आप फ्रेम में एक चोटिल घायल लड़की को देख रहे होंगे। इनके साथ में ऐसा होता है कि इनके परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद में जब इनके घर के कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाते हैं तो इनको लाठी डंडे मुँह के लातों से मार मार के पूरा घायल कर देते हैं। इनके हाथों की दशा देख सकते हैं कि हाथों में इस तरह से मारा गया है कि हाथ में गरम पट्टी लगी हुई है। पैर में मारा गया है, पैर दिखाइएगा थोड़ा सा, देख लीजिए इनके पैर की क्या हाल कर दिए हैं। प्लस इनके जो है देखिए बेल्ट, गरम बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पर। लड़की है, सीने के नीचे आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा बेल्ट लगा हुआ है, इतना तो दिखाना उचित नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि किसी गरीब परिवार की पीड़ा है। अब इनकी इतनी चोटें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इनको किस तरह से, कितनी बेरहमी से मारा गया। जब इनको मारा गया तो बेहोशी हालत में थे। मुंह से गिजार यानी गज्जा जो होता है वो निकल गया था, मुंह से ब्लड आ रहा था। लेकिन इनको बचाने के लिए गांव के कोई भी व्यक्ति नहीं आए। इनका जो विरोधी है सिर्फ जलते हैं। जलने का कारण कुछ पुरानी रंजिश है, जिस रंजिश को लेकर के इनके परिवार को कमरे में बंद करके इस लड़की को मारा जाता है। क्योंकि लड़की थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए स्कूल में जाके पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद जो भी कुछ पैसा मिलता है अपने परिवार का भरण पोषण में ध्यान रखती है। आइए इसी लड़की से जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों मार हुई और क्यों इतनी बेरहमी से जानवरों की तरह, एक कसाई की तरह इनको मारा गया। क्या नाम है आपका? कविता भारद्वाज। कविता भारद्वाज, ये बताइएगा आपको क्यों मारे थे लोग, क्या बात थी? बात तो कुछ नहीं थी, बस झाड़ू लगाने की वजह से सब पीटे थे बेरहमी से हमको। झाड़ू लगाने को? हाँ, झाड़ू लगा रहे थे और ये सब जितना हम झाड़ू साफ करते थे मार मार के ये सब कचड़ा फेंकते थे ला के यहाँ पे। तो मना किए हम, ये सब इसीलिए लड़ाई करने लगे। कुछ था नहीं मेरे पास, झाड़ू लेके झाड़ू लगा रहे थे। इतना इनका परिवार आया सब डंडा लेके, सब लड़ाई करने लगे सभी लोग। और उसके बाद वहाँ से मामला शांत हो गया। फिर हम लोग चले आए घर पे, भैया हमारे अंदर सबको कर दिए और इसके बाद सारा परिवार घर में था। फिर इसके बाद हम झाड़ू लगा रहे थे बाहर निकल के दूसरी साइड में। इनका लड़का भोलानाथ आया और उसके बाद पूरा उनका फैमिली आई और घर में कुंडी लगा दिए और मुझे पीटने लगे बाहर सब अकेले पाके। और उस समय जब पीट रहे थे गांव के कई सारे लोग थे। कितने लोग आपको मिलके मार रहे थे? ये सब 10 लोग थे। 10 लोग मिलके मारे? हाँ, 10 लोग थे। बाप रे। और इसके बाद गांव के लोग जब देखे हमको मारते, वहाँ से किसी की हिम्मत नहीं, लिख छोड़ा दी। कोई नहीं छोड़ाया हमको, यहाँ पे अकेले पीट रहा था। उसके बाद पापा हमारे घर के अंदर से कूद के आए, तब जाके हमको बचाए। यहाँ पे जब हमारे मुंह से ब्लड आ गया तब जाके छोड़ा भी होशियार था। वो पापा नहीं आता तो पूरा जान से मार दिया होता हमको। तो आप लोग उसके आगे फिर क्या किए? थाने पे नहीं गए? अस्पताल गए होंगे पहले? हाँ गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरे पापा मम्मी भैया सारे लोग। थाने पे क्यों नहीं सुनवाई? थाने वाले क्या कहे आपसे? थाना आपका अहरौला है? हाँ, अहरौला थाना है मेरा। बकिया वहाँ पे सब गए, कहे लेके गए हमको होश तो नहीं था। 4-5 घंटा लग या होश नहीं आया था वहाँ पे। और ये सब जब वहाँ गए तो इन लोग कोई बात नहीं सुनी गई। कोई वहाँ पे कोई सिपाही तक नहीं आया, ना कोई अस्पताल में गया। और वो खाली इतना बताया कि जाके जांच कराओ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा चोट लग गई है। लेकिन वहाँ पे कोई गया नहीं, ना कोई मेरा इंतजार हुआ, कुछ भी नहीं किए सब। वहाँ सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मेरे घर वाले पड़े रहे। मेडिकल करवाए थे थाने वाले आपका? नहीं, मेडिकल भी नहीं करवाए थे थाने वाले। आपको इतनी गंभीर चोटें आई हैं और मुकदमा भी नहीं पंजीकृत किए? नहीं, कुछ नहीं किए। और वहाँ पे मम्मी मेरी रो भी रही थी तो लोग कहे उठा के ले जाओ चौतरे पे सुताओ। वहाँ पे सोने भी नहीं दे रहे थे सब। और आपके विपक्ष में जो चोटें लगी वो कैसे लगी?
वो चोट लगी इस तरह से, जब वो ये मार रहा था हमको, उसका लड़का पापा के सर पे मारने जा रहा था डंडे से। पापा सर हटा लिए, इसके बाद इनको चोट लगी। वो उसके पापा को उसके लड़के के द्वारा मतलब चोट दो लगी है। बच्चों में, मतलब आपके पिता को लाठी से मारने जा रहे थे, आपके पिताजी हट गए और आपके पिता के पीछे वह व्यक्ति खड़े थे, तो उनको चोट लग गई। वही चोट अब दिखाया जा रहा है कि आपके द्वारा प्रहार किया गया। हाँ, वो तो ऊपर से कूद के आया, तो उनके हाथ में डंडा नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तो ऊपर घर के ऊपर से कूद के आए, तब हमको बचाए। कम से आप देख ही रहे हैं कितना ऊंचाई मेरे घर का है। यहाँ से कूद के, तब आगे से कुंडी लगी थी, कोई था ही नहीं, और गांव वाले भी कोई नहीं हाथ लगाए जब मार रहा था। तो न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, फिर थाने पे जब वहाँ गए तो थाने पे सभी लोग बस खाली मस्ती कर रहे थे, कोई भी नहीं। वहाँ पे मम्मी मेरी सुलाई थी, वहाँ से भी सब हटवा दिए, कहे ले जाओ चौतरे पे सुलाओ। फिर उसके बाद मेरा भाई अकेले वहाँ से मुझको ले गया अस्पताल में। अस्पताल में भी कोई डॉक्टर कुछ, भैया अकेले खुद लेके आए वहाँ से, वो भी नहीं सब दे रहे थे, जिसपे ढगरा के सब ले जाते हैं, वो भी नहीं लेके आने। तो भैया मेरे झगड़ा करके वहाँ से लेके आए, कहीं मर जाएगी तब तुम लोग दोगे। इसके बाद वहाँ से लेके गए, अकेले बैठा के थाने में से ले गए अस्पताल पे, अस्पताल से थाने पे, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सब 6 साढ़े 6 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे, कोई सुनवाई ना, कोई सिपाही गया वहाँ देखने, ना कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और डॉक्टर से वहाँ पे जब बहुत रिक्वेस्ट किया तो खाली सुई लगाए, दवाई दिए हमको। 3-4 लगभग 5.5 घंटा तक हम बेहोश थे, हमको खुद ही होश नहीं था। हम 2 बजे लगभग हमको होश आई, 6 बजे हमको चोट लगी थी। और जब हमको होश आई तो मम्मी से पूछे कुछ नहीं हुआ, तो मम्मी बोली कुछ नहीं, ये सब डांट के भगा दिए थाने वाले। थाने वाले डांट के भगा दिए? हाँ, भगा दिए वहाँ से। और भैया मेरे उस समय बोले कि अगर आपके घर वालों के ऊपर ऐसी बात होती तो आप क्या करते उस समय में। मेरे भैया से कोई सिपाही था, मुझे नहीं पता, मुझे होश नहीं था, उनसे भी लड़ गया था वो कि मतलब आप पहले लेके यहाँ से हटो लेके जाओ, डांट के सब भगा दिए वहाँ से। समझ सकते हैं कि एक पीड़ित बहन का भाई फरियाद करता है, थाने में गुहार लगाता है न्याय की, और यहाँ तक कहता है कि अगर आपके घर की बात होती महोदय तो आप क्या करते। लेकिन फिर भी वहाँ पे डांट के इस परिवार को भगा दिया जाता है, और आज भी ये परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। फर्जी मुकदमा बना करके इनके विपक्षी इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या बताइए। और उनकी वाइफ जो दिखा रहे हैं उनको भी चोट लगी है। वो भाभी को, मेरे जब बातचीत हो रही थी, ये सब 3 लोग मिलके मेरे भाभी को अंदर घर में उठा ले गई थी सब। आपके भाभी को उठा ले गए थे? आपकी भाभी कहाँ पे? आइए। यही है। 3 लोग मिलके आपको घर के अंदर लेके चले गए? हाँ, घर के अंदर लेके चल गए। आपको जब अंदर लेके गए तो आपके साथ क्या किए वो लोग? मेरे साथ मेरे कपार में मारे लाठी लेकर, मेरा मंगलसूत्र चुरा लिए, छीन लिए, और मेरा चैन रहा सोने का उसने छीन लिए, और बहुत पीटे सब लोग। एक लोग पकड़ के मेरा बाल लटका रहा है, और सब लोग गर्दन में, पीठी में, कपारे में सब लोग पीट रहे हैं। आपको अंदर जो लेके गए थे वो पुरुष थे या फिर महिलाएं थी? नहीं, महिलाएं थे। महिला सब लेके गए थे? पुरुष दोनों थे। अच्छा, पुरुष भी थे साथ में? हाँ, पुरुष भी मार रहे थे, महिला भी मार? पुरुष पकड़े थे, महिला मार रहे। तो आपको फिर छुड़ाने के लिए कौन गया? छुड़ाने के लिए मेरे इन लोग गए, मेरे नंद लोग गई, सास गई, तब लोग छुड़ा कर लेकर आए, पकड़े, तब जाके छोड़ी। मेरे बहुत मारे थे आपको? बहुत मारे थे। अच्छा, आपको इतनी चोटें लगी हैं, इस चोट की दवा चल रही है? इसके बाद भी इनके भोलेनाथ के जो सारा है वो गए थे अस्पताल में, जब हमको होश नहीं था तो मम्मी से बोले कि अब 3 दिन के अंदर में तुम लोगों को उठवा देंगे, जो गिनती के दिन आप जी रहे हो, आप गिनती के दिन जी रहे हो, आपको हम उठवा देंगे। तो मम्मी बोली अब तो मर गई, इसको ले जाओ, इसको आप उठा ले जाओ, एकदम से मार डालो, अभी जिंदा मार डालो इसको। वहाँ पे थाने में गया था, वहाँ पे थाने पे था, छुपा कहीं था। जब अस्पताल में लोग लेके गए हमको तो वहाँ मम्मी अकेली थी, मम्मी को जाके धमकी दे रहा था कि जो जितना दिन जी रहे हो जी लो, गिनती के दिन जियो तुम लोग, इसके बाद देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो मम्मी अकेली थी वहाँ पे, कही कि भैया ले जाओ। अच्छा, वो लोग दबंग हैं क्या, गुंडे टाइप के हैं क्या? अब गुंडे ही हैं, सब पैसे संपन्न हैं, इनके घर वाले भी और ये सब हैं, इसीलिए दबाव हमेशा बनाते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से सब दबाव बनाते हैं। जब इसके ससुर जी थे तब भी। और ये सब इतने घटिया इंसान हैं भैया,
कि ये सब अपने बाप को भी मार डाले, पैसे के लिए उनको भी मारे थे। वो भी ज़्यादा नौकरी करते थे लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं जिए। अपनी दादी को भी इसी तरह बेरहमी से पीटा था। और उसके बाद में अब इसकी मम्मी है, उनके भी साथ यही सब रवैया करते हैं सब। तो इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम कोई चीज़ें नहीं है। और इस तरह हमको इतना बेरहमी से आपकी मम्मी को भी मारे थे? हाँ, मम्मी जब हम बेहोश हो गए थे तो मम्मी को सर पे सब ये मुझे पकड़ रही थी, रो रही थी, तब इसके सर पे डंडे से मारे थे ये लोग। क्या माता जी, आपको इधर आ जाइए थोड़ा सा, आपको भी मारे थे? हाँ, देखो सब बार हमारे कपारे को खा लिया। मारो, चोट मत दिखाइए। अब हम बहुत अच्छी तरह से पिटाई हमारे लड़कन के हम में करें। अब थाने पे जब गए तो वहाँ हम दरोगा तो नहीं निकले अंदर से। और लड़की के लेकर हम बार बार वहाँ चीख चीख कर रोते थे और बोले कि हमारी बच्ची का जान बचा लो। हमारी कोई सुनवाई नहीं की। बोले कि लेकर जाओ, दवा कराओ, ये ठीक हो जाएगी, इसको चोट नहीं लगी है। हमारे पूरे परिवार के इनकर साली गई, कहे बोली कि इन लोगों को खाली चेहरा दिखा दो, इन लोगों को हम 2-4 दिन में उठवा देंगे, सबको मरवा देंगे। कौन बोला था? उनका साली भोला का, मतलब साली की सारा साली है, साली बोली? हाँ। और फिर उनकर बहने आ रहे, फोटो खिंचवा दो, सबको उठवा देंगे 3 दिन में। गुंडा आके उठा ले जाएंगे। और भोला के बहन आई, बोली कि गुंडी उंडी है का? अब साहब हम केहू को बता ना सकित कि गुंडी है का, कि यहाँ आए के धमकी दे के गए घर से। तो आप लोगों के सामने? हाँ, हमारे सामने। और हमारे पतवे बैठी रही, तभी कहे कि उठवा ले जा, मरवा दे, जब मार तो मरता है लोगन, मरवा दे। फिर उनकर बहन ने कहा इतना क्यों मारा, क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्यों 2-4 लाठी और दिया होता, मरवाओ। उनकी बहन वहाँ लेकर गई, सारा काम उसकी बहन कराई थी। आजमगढ़ से लेके गई थाने तक। और वहाँ एक सिपाही, 2 लड़की पुलिस हैं, 3 रही, तीनों लड़की के बैठी रहन। कहाँ क्या उसने अपने सर पर अपने से डंडा मार लिया, उल्टा केस फंसावे लागिन। तब जो दीवान बैठा रहन कि के रहा, हम तो पैसा हम पढ़ाई साहब जानित ना। उन कहन कि तनी जाओ, एक लड़की सांवल थी, पुलिस है कि क्या है हम नहीं बता सकते। उठा के ले गए इसको, कहा कि आके हंस के कहती है नहीं चोट वोट नहीं लगी है, ले जाओ इसे, दवा कराओ, ये ठीक नहीं है। महोदय आप बताइएगा, ये गरम पट्टी क्या अभी हम एकाएक आए हैं, ये देखिए मैली कितनी है। अगर मैली गरम पट्टी है तो चोट लगी थी, इस वजह से इतने दिन लगाने की वजह से मैली हुई है। पैर में देखिए मैली है, गरम पट्टी जो लगी हुई है। और ये देखिए पेट पे इनके जो है, पूरे कमर पे जो इनको मारा गया है, ये देखिए बेल्ट है। ये बेल्ट ऐसे ही नहीं लगता है। किसी को शौक़ नहीं है कि सर से लेके पाँव तक सब कुछ ऐसा जो है चिकित्सा का जो भी सामान है उसको शरीर पे लपेट के उसको समाज में दिखाना। ये तो गहना तो है नहीं कि पहन लीजिए, कान की बाली है, नाक की नथिया है, पहन के आप चलेंगे। इनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है। और आजमगढ़ के एसपी महोदय अनुराग आर्य जी, आप तो बहुत ईमानदार हैं। आपकी मिसाल हम हर वीडियो में देते हैं कि आप जैसा एसपी शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगा। लेकिन आपके जो कांस्टेबल हैं या फिर जो भी वहाँ के एसएचओ वगैरह हैं, उनसे भी हम निवेदन यही करना चाहेंगे कि एक बिटिया का दर्द समझें और इनका जो एफआईआर या फिर एप्लीकेशन है उसको लें और इनकी जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास करें। और ये बेचारे गरीब हैं, कहाँ जाएंगे। तमाम जो थोड़ा सा अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे का दम हर जगह लगा लेते हैं। आज के समय में ये बहुत आम बात है कि थोड़ा सा मार करिए, पैसा है तो आवाज़ जो है किसी का दबा सकते हैं। सर अब भी हम लोगों के ऊपर बहुत खतरा है, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है सरकार से कि अगर हम लोगों को कुछ होता है तो लोग उसकी जिम्मेदारी ये सब होंगे। और ये सब हमेशा कहें से हमको इसलिए विश्वास है कि हम माता जी रो रही हैं, आप काहे रो रही हैं ये बताइए। साहब वही हमारे लड़का मारे खातिर को धमकी देते हैं, कहा था कि उन्हें आदम की फंसाए को नहीं मारा। हमारे जो बड़ा लड़का है उन्हें मारे खातिर धमकी देते हैं। और हमारे लोग कितना मारे, एक बार ना कई बार मार बहन धोखा से। और वहीं कहा थी कि मार हो एकदम की जान से मारी ना, कुछ ना हुई। हमको कहे थे जान से मार देला होता, हम जान से मार दिए होते, हम पैसा लगा के छुड़ा लेते, आपको कुछ नहीं होता, आपको जान से मार देना चाहिए था, उसकी वाइफ कह रही थी हमको। और ये सब कब क्या करेंगे कोई पता नहीं है।
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिएगा। इस पीड़ित बहन का दर्द समझिए, एक बुजुर्ग माँ का दर्द समझिए, एक बुजुर्ग पिता का दर्द समझिए। और आप समझ सकते हैं जिस घर में गरीबी होती है उसका शायद कोई सुनने वाला नहीं होता है। कहने के लिए तो कहा जाता है गरीबों के लिए भगवान होते हैं, लेकिन आज के समय में भगवान भी गरीबों के साथ में खड़े नहीं हैं। आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचे। और जितना भी ये मामला आपको विवरण हमने दिखाया है, इनकी ये पीड़ा है, इनका ये दर्द है, इस दर्द को समझने का प्रयास करिएगा और शेयर करिएगा।